स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल आरटेक में। शैक्षणिक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे परिसर अध्ययन भाग 2 कक्षा 5वीं, पाठ इतिहास किसे कहते हैं। इस पाठ में हम निम्न मुद्दों पे चर्चा करेंगे। मुद्दा क्रमांक 1, इतिहास भूतकाल की घटनाओं का ज्ञान करने वाला विज्ञान। मुद्दा क्रमांक 2, इतिहास की वैज्ञानिक पद्धति। मुद्दा क्रमांक 3, इतिहास और हम। मुद्दा क्रमांक 4, भूतकाल और भविष्यकाल। इतिहास भूतकाल की घटनाओं का ज्ञान करने वाला विज्ञान। दोस्तों जैसे चौथी कक्षा में हमने पढ़ा है शिवाजी महाराज का इतिहास, शिवाजी महाराज का चरित्र, स्वराज्य की स्थापना, शिवाजी महाराज जन्म पूर्व इतिहास। हम अपने कार्य व्यापार की सुविधा की दृष्टि से समय का विविध पद्धति से विभाजन करते हैं। वर्तमान काल किसे कहते हैं? वर्तमान काल अर्थात अभी, आज, इस वर्ष। भूतकाल, भूतकाल से तात्पर्य है थोड़े समय पहले, कल, परसों, पिछले साल। जबकि भविष्यकाल से तात्पर्य है आने वाला कल। भूतकाल, भूतकाल में बीते हुए काल में घटित घटनाएं बताई जाती है। भविष्यकाल, भविष्यकाल में आगे आने वाले काल में घटने वाले घटनाएं बताई जाती है। वर्तमान काल, वर्तमान काल में इसी वक्त की घटनाएं बताई जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 3 कालों का यहाँ वर्णन किया है। जैसे आज हमारी आयु 10 साल है, इसका मतलब हमारा जन्म 10 साल पहले हुआ है। 10 साल के बाद हमारी आयु 20 साल होगी। जैसे हमारा जन्म 10 साल पहले हुआ है तो 10 वर्ष पूर्व अर्थात भूतकाल कहलाएगा। अगर हमारी उम्र वर्तमान में 10 वर्ष है अर्थात आज 10 साल के हैं तो हम कक्षा 4 में हैं। दोस्तों इसी को अगर हम भविष्य काल में बोलेंगे तो हमारी आयु 20 वर्ष की होगी अर्थात 10 वर्ष के बाद हमारी आयु 20 वर्ष की हो जाएगी। इस प्रकार से हमने 3 काल का वर्णन किया। इतिहास केवल कल्पना के आधार पर नहीं लिखा जाता। इतिहास के कुछ साधन होते हैं जैसे प्राचीन वस्तु, भवन, बर्तन, शिल्प, सिक्के, उकेरे हुए लेख, ताम्रपट, ग्रंथ, लोगों द्वारा बताए कहानियाँ, लोकगीत आदि इतिहास के साधन कहलाते हैं और इन्हीं साधन के आधार पर इतिहास के कालखंड निर्धारित किए गए हैं। भौतिक, लिखित और मौखिक साधन, मौखिक इतिहास के साधनों के प्रकार होते हैं। तो आज हम इस पाठ में इतिहास के साधनों के 3 प्रमुख प्रकार देखेंगे जिसमें भौतिक साधन, लिखित साधन और मौखिक साधन है। भूतकाल में क्या और कैसे घटित हुआ, यह इन साधनों की कड़ाई से जांच करते हुए सत्यता देखी जाती है और फिर उसके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जांच में सिद्ध हुए प्रमाण के आधार पर इतिहास लिखा जाता है, वही इतिहास की वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। इतिहास की वैज्ञानिक पद्धति 3री व 4थी कक्षा के परिसर अध्ययन के पुस्तक में हमने विविध विज्ञान शाखा का परिचय कर लिया। किसी भी प्रमाण को प्रत्यक्ष प्रयोग करके आधार पर बार बार जांचा जा सकता है। प्रत्येक प्रमाण के निष्कर्ष का अलग अलग परीक्षण करने के बाद वह विश्वसनीय है या नहीं इस पर निर्धारित करने की पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। हमारे बचपन में घटित घटनाएं यादों के आधार पर हमारे दादाजी, माताजी, नानी और पिताजी आदि यादों आधार पर बताते हैं, मगर एक ही बात में थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है तो इसकी निश्चितता समझने के लिए उनका सूक्ष्मता से अध्ययन करना पड़ता है। भूतकाल में घटित घटनाएं दोहराई नहीं जाती, उनका अध्ययन करने के लिए विज्ञान की अध्यापन पद्धति का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अभी हम देखेंगे इतिहास के साधन। इतिहास के कुछ साधन निम्न प्रकार से जैसे प्राचीन काल में उपयोग में लाए गए बर्तन,
सिक्के, इतिहास और हम। विज्ञान का अध्ययन करने से हमें अनेक प्रश्न के उत्तर प्राप्त होते हैं। पर्यावरण विज्ञान। पर्यावरण विज्ञान में पर्यावरण की हानि, प्रदूषण और उन पर किए जाने वाले उपायों का अध्ययन किया जाता है। उसी तरह प्रत्येक विज्ञान अपने अपने विषयों का अध्ययन करता है। इतिहास भूतकाल में घटित घटनाओं का चिकित्सक अध्ययन करता है। व्यक्ति के व्यक्तिगत तथा सामूहिक कार्यों के परिणाम स्वरूप मानवीय समाज की उन्नति हेतु पोषक वातावरण या हानिकारक वातावरण निर्माण होता है। उसी का प्रभाव हमारे प्रतिदिन के जीवन पर पड़ता है। किसी गांव में व्यक्ति एकजुट होकर एक दूसरे की सहायता अपने अपने उत्तरदायित्व पूर्ण करते हैं, तब गांव की उन्नति होती है। इतिहास भूतकाल में मानवीय समाज के आचार विचार, कार्यों, परिणामों की खोज करके अनेक प्रश्नों के उत्तर ढूंढता है। इतिहास के अध्ययन से मानवीय समाज के लिए क्या अच्छा क्या बुरा यह तय किया जाता है। इतिहास के अध्ययन से हमें ध्यान में आता है कि हमारा वर्तमान में आचरण कैसा होना चाहिए, जिससे हम हमारा भविष्य काल अच्छे ढंग से बना सके। इतिहास भूतकाल के महान लोगों के चरित्र में हमें स्फूर्ति और प्रेरणा प्रदान करता है। इतिहास के माध्यम से हम हमारी संस्कृति और अन्य संस्कृति के बीच हुए आदान प्रदान और मानवीय संस्कृति के विकास की यात्रा से अवगत होते हैं। प्रत्येक गांव, जिला, देश का स्वतंत्र इतिहास होता है। इसी तरह पर्वत, नदी, जलाशय, प्राणी जगत, मानव का अपना अपना स्वतंत्र इतिहास होता है। भूतकाल और भविष्यकाल। विभिन्न घटनाओं की अखंड श्रृंखला से भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल एक दूसरे से जुड़े जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु भारतीयों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया, यह एक ऐतिहासिक घटना है। इसी के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत देश स्वतंत्र हुआ। ऐसा कहा जाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति यह स्वतंत्रता संघर्ष की कृति का परिणाम है। हमारे आसपास घटित होने वाली घटनाएं पूर्व समय हमारे द्वारा की गई गतिविधियों से जुड़ी होती है, अतः हमें यह भी बोध होता है कि पूर्व समय में की गई कृतियों पर भविष्य काल निर्भर होता है। प्राचीन काल में मनुष्य ने आसपास के परिसर में उपलब्ध साधन सामग्री से औजार बनाने की कला को आत्मसात किया। अग्नि का उपयोग कैसा करना चाहिए यह सीखा। आगे चलकर मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया। मनुष्य की आने वाली पीढ़ियों ने विकसित होती इन बातों में और वृद्धि की। इस प्रकार से मानव का विकास ये हमें इतिहास के माध्यम से देखने को मिलता है। मनुष्य की शारीरिक और बौद्धिक उन्नति के आधार पर साथ साथ तकनीकी विज्ञान का भी विकास होते गया। भूतकाल में हुए आविष्कारों के आधार पर भविष्य में नए आविष्कार करना संभव हुए, जिसका परिणाम आज हमें देखने को मिलता है। भूतकाल में हुए आविष्कार और तकनीकी विज्ञान, जैसे अग्नि का आविष्कार। अग्नि के आविष्कार से किस प्रकार से तकनीकी विज्ञान का उपयोग करके सोलर एनर्जी का उपयोग किया जाता है, ये हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा किस प्रकार से संगणक में क्रांति आई और संगणक से किस प्रकार से मानवीय जीवन में आमूलाग्र बदल हमें दिखाई देने लगे। तो दोस्तों, इतिहास किसे कहते हैं, इस पाठ का आज हम स्वाध्याय देखेंगे। बहुविकल्प प्रश्न। किस काल में अब, आज, इस, वर्ष जैसे शब्दों का प्रयोग होता है? पर्याय: प्राचीन काल, भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल। तो इसका सही जवाब है वर्तमान काल। प्रश्न दूसरा, किसे वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं? पर्याय अ, हमारे माताजी या पिताजी द्वारा कही गई बातें। पर्याय क, विभिन्न घटनाओं की अखंडित श्रृंखला को। पर्याय ड, किसी प्रमाण को प्रत्यक्ष प्रयोग के आधार पर निर्धारित करना। पर्याय ब, घटित घटनाओं का जिस विज्ञान द्वारा हम बोध लेते हैं। तो इसका सही उत्तर है ड, किसी प्रमाण को प्रत्यक्ष प्रयोग के आधार पर निर्धारित करना। प्रश्न तीसरा, इनमें से कौन इतिहास लिखने के आधार है? पर्याय क, वैज्ञानिक पद्धति। पर्याय ब, इतिहास के साधन। पर्याय अ, भूतकाल में घटित घटनाओं। पर्याय ड, दिए गए सभी। तो इसका सही उत्तर है दिए गए सभी। प्रश्न चौथा, इनमें से कौन इतिहास के साधन नहीं है? पर्याय क, ताम्रपट। पर्याय अ, कल्पना। पर्याय ब, पांडुलिपियां। पर्याय ड, बर्तन। तो इसका सही जवाब है पर्याय अ, कल्पना।
अगला प्रश्न, इनमें से किसको हम इतिहास नहीं कहेंगे? पर्याय क सत्य सिद्ध हुए प्रमाण, पर्याय ड इतिहास एक विज्ञान भी, पर्याय ब मनुष्य के आसपास उपलब्ध सामग्री को वैज्ञानिक पद्धति से लिखना, पर्याय अ भूतकाल की घटनाओं का ज्ञान कराने वाला विज्ञान। तो इसका सही जवाब है ब मनुष्य के आसपास उपलब्ध सामग्री को वैज्ञानिक पद्धति से लिखना। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा साधन इतिहास का साधन नहीं है? जैसे आपके सामने चार पर्याय हैं। पहला किला है, दूसरा सिक्का है, तीसरा औजार है और चौथा है सोलर कुकर। तो इसका सही जवाब है सोलर कुकर, ये इतिहास का साधन नहीं है। इस प्रकार से सारा स्वाध्याय अपनी कॉपी में उतार कर चेक कराएं।